Hello students, this is Rajendra Singh from Maharaja Agharsen School Hisar. This is my second video of the lesson The Portrait of a Lady. It was written by Khushwant Singh. When my parents were comfortably settled in city. खुशवंत सिंह कहते हैं कि जब मेरे पेरेंट्स अच्छी तरह सेटल हो गए सिटी में, दे सेंट फॉर अस, उन्होंने हमें बुलाया। यानी पहले उसके पेरेंट्स चले गए थे सिटी में और जब वो अच्छी तरह सेटल हो गए तो उन्हें भी बुलाया गया। इससे पहले उन्हें अपनी ग्रैंड मदर के पास छोड़ा गया था। दैट वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। ये हमारी फ्रेंडशिप में टर्निंग पॉइंट था। फ्रेंडशिप की बात बता रहे खुशवंत सिंह अपनी और अपनी ग्रैंड मदर की। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, यद्यपि हम सेम रूम में रहते थे, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी। और मेरी मदर अब स्कूल में मेरे साथ नहीं आती थी जैसे जब वो विलेज में रहते थे। आई यूज़ टू गो एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस। मैं एक इंग्लिश स्कूल में जाता था मोटर बस से। देर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, वहाँ गली में कोई कुत्ते नहीं थे। सी टू फीडिंग स्पैरो इन द कोर्ट यार्ड ऑफ हर सिटी हाउस। और जो ग्रैंड मदर है, अब कुत्तों को चपाती वगैरह नहीं खिलाती थी क्योंकि वहाँ गली में कुत्ते नहीं थे। वह केवल चिड़ियों को, जो सिटी का उनका हाउस था, उसके आंगन में चिड़ियों को टुकड़े डालती थी रोटी के। एज द ईयर्स रोल्ड बाई वी सा लेस ऑफ ईच अदर। जैसे साल गुजरते गए हमने एक दूसरे को कम ही जैसे देखा। फॉर सम टाइम वी सी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। कुछ समय उन्होंने मुझे सुबह जगाना जारी रखा और स्कूल के लिए तैयार करती रही। व्हेन आई केम बैक सी वुड आस्क मी। जब मैं वापस आता था स्कूल से तो वो मुझे पूछती थी व्हाट द टीचर हैड टोट मी। टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड एंड लिटल थिंग्स वेस्टर्न स्कूल एंड लर्निंग। मैं उसे इंग्लिश के वर्ड बताता था और कुछ चीज़ें वेस्टर्न साइंस और लर्निंग के बारे में, जैसे कि द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का नियम, आर्किमिडीज के सिद्धांत और धरती गोला, इस प्रकार की बातें बताई जाती थी। दिस मेड हर अनहैप्पी। इससे वो मेरी ग्रैंड मदर है वो अनहैप्पी थी। शी कोड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन। वो मुझे अपने होमवर्क वगैरह में कोई मदद नहीं करती थी। शी डी नॉट बिलीव इन थिंग्स दे टोट एट द इंग्लिश स्कूल। और जो इंग्लिश स्कूल में हमें पढ़ाया जाता था उनमें वो विश्वास नहीं करती थी। वाज डिस्ट्रेस्ड दैट दे वर नॉट टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर। क्योंकि वो इस बात से निराश थी कि जो उनकी शिक्षा थी उनमें भगवान के बारे में या धार्मिक ग्रंथों के बारे में कुछ नहीं था। वन डे आई नाउ, एक दिन मैंने बताया कि दैट वी वर गिवन म्यूजिक लेसन, हमें म्यूजिक के लेसन पढ़ाए गए। शी वाज वेरी डिस्टर्ब हो गई। टू हर म्यूजिक हैड लीड एसोसिएशन। उसने सोचा म्यूजिक तो जैसे अश्लील बातें होती है। इट वाज द मोनोपोली ऑफ हार्लोड्स। ये तो ऐसा काम तो केवल वैश्याओं के होता है या फिर बैगर्स के लिए। नोट मींट फॉर जेंटल फोक, और भद्र पुरुषों के लिए नहीं। सी सेड नथिंग बट सी हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल। उसने वैसे कुछ बोला नहीं लेकिन उसकी खामोशी सब कुछ बता रही थी। शी रियरली टॉक मी आफ्टर दैट। और मेरे से उसके बाद मेरी ग्रैंड मदर ने कम ही बातें की। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब मैं विश्वविद्यालय में गया, आई वाज गिवन ए रूम ऑफ माई ओन, मेरा अपना रूम दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड। और मेरी ग्रैंड मदर का जो फ्रेंडशिप का लिंक है वो बिल्कुल टूट गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्युलेशन एंड रेजिग्नेशन। मेरी मदर ने दो एक्सेप्टेड हर सेक्युलेशन विद रेजिग्नेशन, और मेरे भी सुनने के साथ ही जैसे एकांतपन को स्वीकार कर लिया था। शी रियली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। और अपने स्पिनिंग व्हील के अलावा वो कम ही किसी से बात करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर। वो सुबह से शाम तक अपने स्पिनिंग व्हील पे करती रहती थी और
प्रेयर गाती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून, केवल दोपहर बाद। शी रिलैक्स्ड फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए वो आराम करती थी स्पैरो को खाना खिलाने के लिए। वाइल शी सेट इन द वरांडा ब्रेकिंग द बर्ड इनटू लिटिल बिट्स, जब वरांडा में चिड़ियों को छोटे टुकड़े कर रही होती थी ब्रेड के। हंड्रेड ऑफ लिटिल बर्ड्स, तो हज़ारों सैकड़ों की संख्या में छोटे छोटे पक्षी कलेक्टेड अराउंड हर, उसके चारों इकट्ठा हो जाते थे। क्रिएटिंग वेरिटेबल, वेरिटेबल का मतलब सचमुच, बेडलाम पागलखाना ऑफ चियरपिंग, चहचाने का, यानी वहाँ चींची की आवाज़ों से जैसे एक पागलखाना सा का माहौल हो जाता था। सम केम एंड परट ऑन हर लेग, कुछ आती थी उसके लेग्स पे बैठ जाती थी, कुछ शोल्डर पे, कुछ हेड पे भी बैठ जाती थी, सिर पे। वो मुस्कुराती थी बट नेवर शूट देम, लेकिन उन्हें भगाती नहीं थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, ये जो हाफ आधा घंटा था उसके लिए दिन का सबसे मतलब खुशी का टाइम होता था। व्हेन आई डिसाइडेड टू गो टू अब्रोड फॉर फर्दर स्टडी, मैंने वो स्टडी के लिए जैसे विदेश जाने का निर्णय किया, तो मुझे विश्वास था कि वो बहुत अपसेट होगी। आई वुड बी अवे फॉर 5, क्योंकि मुझे 5 साल जाना था। एट अर एज वन कुड नेवर टेल, और उसकी उम्र में मतलब उसकी उम्र ऐसी थी कि अब कुछ नहीं कहा जा सकता। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर है वो, उसने कोई मतलब जैसे परेशानी नहीं दिखाई। शी वार नॉट इवन सेंटीमीटर, वो भावुक भी नहीं हुई। शी केम टू लीव मी एट द स्टेशन, वो रेलवे स्टेशन पे आई मुझे छोड़ने के लिए। बट लेकिन उसने कोई बात नहीं की और कोई भी उसने भावुकता नहीं दिखाई है। उसके लिप्स है वो प्रेयर में चल रहे थे जैसे, और उसका माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर में खोया हुआ था। और फिंगर वर बिजी टेरिंग द बीड्स ऑफ रोबरी, और उसकी फिंगर है वो मनकों की माला जैसे बुन रही थी। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, उसने मेरे माथे को चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट, जैसे ही मैंने उसको छोड़ा, किस्ड द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट, तो जैसे मेरी मदर का किस करना एक प्रकार से मेरे को लगा कि ये लास्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट है जो उसके जैसे माथे पे उसकी ग्रैंड मदर ने किस किया था। बट देर वाज, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। 5 साल बाद जब मैं वापस आया, एंड वी वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन, वो मुझे स्टेशन पे मिली। शी डिड नॉट लुक ए डेल, वो एक दिन भी ज़्यादा बुरी नहीं दिखती थी। शी स्टिल हैड नो टाइम, लेकिन अब भी उसके पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। वाइल शी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म, जब उसने मुझे अपनी आर्म्स में दबोचा। आई कुड हायर रिसाइटिंग हर प्रेयर, तो मुझे उसकी आवाज़ सुन रही थी उसकी प्रेयर की। इवन ऑन द डे फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, मेरे अराइवल के फर्स्ट दिन, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद स्पैरो, तो उसका हैप्पीएस्ट मोमेंट था चिड़ियों को रोटी के टुकड़े डालना, उन्हें खिलाना, एंड विद फ्रीवेलेस बुक्स, और थोड़ी बहुत डांट फटकार लगाना। इन द इवनिंग ऑफ चेंज के, शाम को उसमें बदलाव आ गया। शी डिड नॉट प्रे, उसने प्रेयर नहीं की। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ नेबरहुड, उसने पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया। गोट एंड ओल्ड ड्रम, और एक पुराना ड्रम लिया। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू हो गई। फॉर सेवरल हार, कई घंटों तक सी थम्प्ड, वो पीटती रही। द सेजिंग, उस धसे हुए स्किन्स ऑफ डिलापिटेड ड्रम, उस जर्जर हुए ड्रम की जैसे स्किन को पीटती रही। एंड सेइंग ऑफ द होम कमिंग वैरियर, और घर आने वाले योद्धाओं के गीत उन्होंने गाए। वी हैड टू परsuade हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, हमने उसे मनाने की कोशिश की कि वो ज़्यादा थकान वाला काम ना करे। दैट वाज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, और उसके बाद से मैंने जाना कि उन्होंने उन्होंने मतलब खुशवंत सिंह ने पहली बार जाना था कि आज उन्होंने प्रे नहीं की। नेक्स्ट मॉर्निंग शी वाज टेकन इल,
अगली मॉर्निंग वही बीमार पड़ गई। इट वाज ए मिल्ड फीवर, हल्का बुखार था। डॉक्टर ने हमें बताया कि ये इट वुड गो, ये बुखार ठीक चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर ने अलग से सोचा। शी टोल्ड अस, उसने बताया कि उसका एंड नियर था। शी सेड दैट, उसने कहा, सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ लास्ट चैप्टर ऑफ लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे, क्योंकि जो उसके जीवन का जो लास्ट चैप्टर है उसके ख़त्म होने से कुछ घंटे पहले उसने प्रेयर छोड़ दी। शी वाज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी टाइम मोर टाइम, वो हमसे बातें करते हुए वेस्ट करना नहीं चाहती थी टाइम। वी प्रोटेस्टेड, हमने इस बात का विरोध किया, लेकिन उन्होंने इग्नोर किया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स, वो पीसफुली लेट गई अपने बेड में प्रेयर करते हुए, अपने मनकों की माला बुनते हुए। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हमें कुछ संदेह होता, हर लिप, उसके लिप्स है वो स्टॉप हो गए और उसकी मन जो माला है वो गिर गई उनके निर्जीव हाथों से, लाइफलेस फिंगर से। ए पीसफुल पैलर स्प्रेड, और एक शांतपूर्वक जो पीलापन है उनके चेहरे पे फैल गया। एंड वी, हमने जाना कि वो मर गई। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने